गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और 7 क्वेश्चन के अंदर घन और घनाभ के सूत्र ही काम में लिए थे। अब 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक सिंदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसमें घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। यानी कहने का मतलब है परवीन है वो अपनी कार के लिए क्या एक गरेज नुमा कपड़े का माने गरेज बनाना चाहता है। किसका? कपड़े का। अब देखो वो गरेज बना रहा है, कह रहा है कि जो गरेज बना रहा है वो इस प्रकार का है, यानी जो अंदर कार खड़ी है इसके, ठीक है, इसके अंदर क्या खड़ी है? कार खड़ी है। तो जो इस सामने वाला है ना, जो सामने वाला पर्दा वो ऊपर नीचे किया जा सकता है। जब गाड़ी को अंदर बाढ़ेंगे तो ऊपर कर देंगे और अंदर बढ़ने के बाद नीचे। जिस प्रकार कमरे के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या लगा होता है? एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे को हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। बस यही बता रहा है। वो कह रहा है कि इसकी सिलाई करते समय अतिरिक्त कपड़ा लगा वो नगण्य है, यानी जो अतिरिक्त कपड़ा लगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो हमें इसके अंदर लंबाई दी हुई है, वो है 4 मीटर। इसकी चौड़ाई दी गई है वो है 3 मीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है वो है 2.5 मीटर। यानी इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हमें क्या बनाना है? एक ढांचा बनाना है। तो इस ढांचे को बनाने के लिए कितने कपड़े की या कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? यानी कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी कि हमारा क्या वो ग्रेज बन जाए? तो देखो चारों ओर से तो ये ढका हुआ, ऊपर से भी ढका हुआ, यानी कितने फलक हो गए? 5। नीचे जमीन के अंदर नहीं है तो 5 फलकों के लिए घनाभ का क्या सूत्र होता है? वही सूत्र लगा के हम इसका तिरपाल यानी कुल तिरपाल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यानी कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? यानी तिरपाल की आवश्यकता होगी बराबर कौन सा सूत्र लगा देंगे? 5 फलक वाला, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये तो किसके लिए? 4 के लिए है, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसके लिए हो गया? 5 के लिए। इसके अंदर हम मान रख देंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 4 प्लस 3 गुणा में ऊंचाई 2.5 और लंबाई गुणा में चौड़ाई 4 से 7, 7 दूनी 14 गुणा 2.5 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, 4 12, 5 से काट देंगे 5 25 और 5 दूनी 10। अब 2 7 14, 7 5 कितना होगा? 35 प्लस 12 यानी 47 वर्ग मीटर तिरपाल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यानी परवीन जब वो ढांचा बनाएगा तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? उसे 47 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। अब इससे अगली एक्सरसाइज है 13.2 और 13.2 के अंदर अब जो बेलन के सूत्र आएंगे वो काम में लेंगे। अब 8th क्लास में भी था हमारे बेलन था ना। अब देखो बेलन में जो सूत्र काम में आएंगे कौन कौन से? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेलनाकार आकृति कैसी होती है। ये आकृति क्या है?
बेलनाकार है। अब देखो ये आर क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। एक्स क्या होती है? ऊंचाई। ये क्या होती है कि डबल त्रिज्या, इसका मतलब व्यास क्या होता है? 2r। आप याद करने के लिए बता रहे थे। देखो त्रिज्या, त्रिज्या हम किससे लिखते हैं? r से। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। ऊंचाई क्या होती है? ये थी नॉर्मल बातें। अब देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आ जाता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार, ये मान लो बेलन का आधार है, और आधार कैसा है इसका? वर्ताकार। और वर्त का क्षेत्र क्या होता है? वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। पहला सूत्र, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि बेलन का आधार कैसा है? एक वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पूछ ले कि बेलन के आधार की लंबाई, कि बेलन का आधार उसकी लंबाई, यानी बेलन के आधार की लंबाई। अब लंबाई की बात चल रही है, इसका मतलब लंबाई ये हो गई, और ये वर्त की क्या होती है? परिधि ना। और परिधि क्या होती है? या लंबाई आप क्वेश्चन में परिधि कर देना, परिधि कर देना, ठीक है ना? परिधि, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। बेलन की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सूत्र नंबर 3, बेलन का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? जो हमें सिर्फ भाग दिखाई दे रहा है। देखो सिर्फ ये भाग दिखाई दे रहा है, ये होता है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और एक्स। क्या होता है? 2 पाई आर एक्स। सूत्र नंबर 4, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 8th क्लास वाले सारे के सारे फॉर्मूले। 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एक्स। क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एक्स। और 5वां क्वेश्चन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एक्स। यानी फिर से देख लो, अब जो हमारी 13.2 एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर सारे के सारे ये 5 फॉर्मूले ही काम में आएंगे। यानी आर क्या होती है? बेलन की त्रिज्या होती है, पता होना चाहिए। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ऊंचाई क्या होती है? एच होती है। ये है नॉर्मल बातें, आपको पता लग जानी चाहिए कि आप दे दे एच का मान, इसका मतलब ऊंचाई दी गई है, या दे दे ऊंचाई, इसका मतलब एच का मान दिया गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आप पता होना चाहिए बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद बेलन के आधार की लंबाई। अब आपको पता होना चाहिए बेलन का आधार होता है वर्ताकार, और वर्त की लंबाई या परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8th क्लास में भी पढ़ा था। 2 पाई आर एक्स। यानी जो हमें भाग दिखाई दे रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सारा का सारा, उसका क्या वो क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। और लास्ट है बेलन का आयतन। और आयतन कहां काम में आएगा? जब कोई बेलनाकार टंकी हो, कोई टैंकर हो, जो उसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा जाता है ना, जो तरल पदार्थ हो, उसे उसके अंदर हम आयतन ज्ञात करें। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एक्स। अब इस पहला क्वेश्चन करेंगे 13.2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई 14 सेमी, यानी एक बेलन है जिसकी ऊंचाई तो कितनी दे दी, 14 सेमी दे दी, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया, 88 वर्ग सेमी, 88 वर्ग सेमी। तो बेलन के आधार का व्यास, अब बेलन का आधार कैसा है, वर्ताकार है, और वर्त का हमें क्या देखना है, व्यास, यानी 2r का मान हमें निकालना है। यानी हमें किसका मान निकालना है, 2r का मान निकालना है। हमें दिया क्या गया है, बेलन की ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है, और हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच बराबर में कितना दिया गया है, 88। हमें किसका मान निकालना है, 2r का मान निकालना है, यानी बेलन के आधार का व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। यहां से आप 2r का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या आप r का मान भी निकाल सकते हो। हमें तो 2r का मान चाहिए, तो 2r को तो इस साइड में रखेंगे, और पाई और h को कहां भेज देंगे, आगे, और आगे जाएंगे तो इसके बट्टे में आ जाएंगे। अब 2r बराबर 88, पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा h से, h का मान कितना है, 14। यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इस 7 को कहां भेज देंगे, ऊपर। क्यों, क्योंकि जब बट्टे के नीचे बट्टा हो, अब ऊपर वाला बड़ा बट्टा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। फिर से देख लो, बड़े ऊपर वाला बड़ा बट्टा है, नीचे वाला छोटा बट्टा है, तो छोटा किसकी तरफ जाएगा, बड़े की तरफ, तो ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। यदि 7 को 14 से काटना चाहो तो भी काट सकते हो, बाद में भी कट जाएगा। सबसे पहले 7 कहां चला जाएगा, ऊपर ना, तो 2r बराबर 88 गुणा 7/22 गुणा 14। अब काट दो, 22 चौका 88, 7 दूनी 14, 4/2। 2r बराबर, और 4 में 2 का भाग देंगे, 2 सेमी। यानी आधार बेलन के आधार का व्यास बराबर 2 सेमी। यानी कितना है आधार का व्यास है, 2 सेंटीमीटर। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इससे अगला क्वेश्चन है, जो 8th क्लास में था ना, वही क्वेश्चन है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास टेढ़ी बन गई, सही बना लेना। यानी 1 मीटर तो क्या है, वो ऊंची है, 1 मीटर, 1 मीटर तो ऊंची है, और 140 सेमी व्यास, यानी ये दे दिया, ये कितना, 140 सेमी व्यास से आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य में कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। और कक्षा 8 के अंदर हमारे पास
कुल चादर 8 वर्ग मीटर दी गई थी, उसमें एक टंकी दी गई थी 1 मीटर और 140 वाली, और जितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता था वो हम 8 में से घटा देते थे, है ना। और इसमें से पूछा कि इसमें कितनी चादर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आधार का व्यास हमें कितना दिया गया है, और व्यास क्या होता है 2r। 2r बराबर कितना दिया गया है 140 सेमी। r बराबर 140 बटा 2 यानी कितना गया 70 सेमी। अब देखो टंकी की ऊंचाई किसमें है, मीटर में है, त्रिज्या किसमें है सेंटीमीटर में, तो इसको आप किसमें बदल लो, मीटर में बदल लो, और मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और ये किसमें चेंज हो गया मीटर में चेंज हो गया, 0 से 0 कैंसिल, r का मान आ गया 7 बटा 10 मीटर, यानी r का मान कितना गया 7 बटा 10 मीटर। अब हमें टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर, टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर, अब देखो टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर, इसका मतलब हम किसका क्षेत्रफल देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे ना, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r प्लस h। 2 का तो 2, पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास कितना 7/10, कोष्टक 7/10 प्लस h का मान कितना है, h का मान 1 मीटर ना, तो 1, इसे सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, बट्टे में कितना है 10, यहां से हम क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, 10 से कम 10, 7 एकम 7 प्लस 10 एकम 10, 44/10 गुणा 10 से 7 17/10, 44 को 17 से गुणा कर लो, 700 का 28 को 8 को सल्फी दो, 4 2 6 8, 8 से 14, 4 1 7, 748/100 यानी 7.48 वर्ग मीटर। कितनी चादर की आवश्यकता होगी 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी।